क्योंकि वो चाहता है कि अगर इनको सच्चाई पता चल गई तो ये मेरा राज्य ही तबाह करेंगे, इसलिए वो सत्य के पास नहीं आने देता। आपको याद रखना, आपको मसीह में आप कौन हो आपको पहचानना है। एक इंपैक्टफुल लाइफ, प्रभावशाली लाइफ आपको जीनी है। दानियल भले गुलाम था लेकिन प्रभु उसके साथ था, प्रभु उसके साथ था। क्यों साथ था? क्योंकि वो व्यवस्था का पालन करता था, वो प्रभु की आज्ञाओं में चलता था, वो परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता था, वो परमेश्वर के वचन को कहीं भी रहता था। चाहे वो राजा का गुलाम था पर व्यवस्था अपने राजा की मानता था। आमीन, हालेलुया। भले आप इस दुनिया में रह रहे हो, भले इस संसार के कानून भी हैं, लेकिन आपके ऊपर एक और कानून है और वो राजाओं के राजा का कानून है। आप उसे तोड़ के कभी आशीषित हो नहीं सकते। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो वचन कहता है हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। मैंने कल भी बताया था, हाँ, अगर एक भीड़ 99% लोग खड़े हैं, हाँ भाई अबॉर्शन लीगल करो, ये एलजीबीटी लीगल करो, व्यभिचार लीगल करो, आप वोट नहीं कर सकते। आप अकेले खड़े रहोगे। इस संसार का कानून गलत को सपोर्ट कर रहा है पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर एक और राजा है जिसका कानून आपको मानना है। आमीन। जिसकी व्यवस्था पे आपको चलना है। नहीं भाई, ओ अधिकारियों के अधीन रहो। हाँ, अधिकारी तो कल को कुछ बोलेंगे आपको, मसीहत छोड़ दो, बाइबल फेंक दो, फेंक देंगे, छोड़ देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। अभी तो आ रहा है सदरक मेशक वाला काम होने वाला है। या तो यीशु का इनकार करो या दाना पानी बंद करो। सारी चीजें अभी क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे लोगों के फोन आए, बोलते हैं आपका सब कुछ बंद कर देंगे, आपका दाना पानी बंद कर देंगे, आपका राशन बंद कर देंगे। बोले मसीह का इनकार करो। बोले नहीं करेंगे, वो खिलाएगा। जिसने 40 साल इजरायलियों को खिलाया वो खिलाएगा। और ये अंत के समय में आप चल ही विश्वास के द्वारा सकेंगे, बिना विश्वास के आप चल नहीं पाएंगे। आपके चारों तरफ बहुत दुष्टता, अधर्म, पाप, पर आपको यीशु की ओर देखते हुए चलना है। मुझे 25 साल हो गए प्रभु के साथ चलते हुए। मैंने कभी अपने फ्यूचर की, अपने बच्चों के फ्यूचर की, क्या होगा कल को, क्या बनेगा, प्रभु क्या कहता, तू कल की चिंता मत कर। तुम कल की कह रहे हो, मैं तो अपने पोतों की भी चिंता करता हूं, उनका क्या बनेगा। हाँ, आजकल के लोग तो प्रभु कह रहे तू कल की चिंता भी मत कर। मुझे कोई एक हफ्ते बाद की बात पूछता, मैं बोलती हूँ तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद की बात देखेंगे। आज बता, आज की प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। याद रखिए, अगर परमेश्वर आपके साथ है, बाइबल कहती है धर्मी का वंश कभी भीख मांगते देखा नहीं गया, कभी नहीं। क्या खाएंगे पिएंगे वाली तो चिंताएं छोड़ ही दो। चिंता करो कि यीशु जब आएगा तो तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे, इस बात की चिंता करो। ये भविष्य का क्या बनेगा क्या नहीं छोड़ दो, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि जो कल्पनाएं, जो सोच विचार, जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है वो सब तेरे कुशल की है, उसमें से एक भी तेरी हानि की नहीं। अगर परमेश्वर तुमसे एक वायदा कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, जो योजना मैं तेरे लिए बना रखी है वो सब तेरे लाभ की है, उसमें से एक भी तेरी हानि की नहीं, तुम फिर भी चिंता, ऐसे कैसे चिंता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। चिंता तो करनी पड़ती है ना। चिंता भी एक वो क्या बोल रहे स्टैंडर्ड ही बन गया लोगों का। खुश रहना, खुश नहीं रह सकते।
हंसना भूल गए हैं लोग, इतनी चिंता हो गई है। काहे की? कल का पता नहीं कल क्या होगा। पिछले दिनों हमारे कितने बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी चले गए प्रभु के पास। कमी थी किसी चीज की, घटी थी उनको। कितना पैसा था? एक एक पल खरीद सकते थे धन से, एक एक मिनट खरीद सकते थे करोड़ों रुपए दे के अपनी जिंदगी के। खरीद पाए? खरीद पाए? बोले एक मिनट का 1 करोड़ रुपया तो खरीद लेते, लेकिन नहीं। जो चीजें उस ईश्वर के हाथ में है वो मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए क्यों ना अभी से उस ईश्वर के पीछे चले जो गारंटी देता है हमें कि तेरी लाइफ में कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ लाभ का है। बस शर्त यह है कि तू मुझे फॉलो कर, तू मेरे साथ चल। आज प्रभु के साथ चलते चलते रोज प्रभु की आशीषों को देखते हैं, फिर भी चिंताएं करते रहते हैं। इजरायली रोज प्रभु के साथ चलते थे, डेली मन्ना खाते थे, डेली आग का खंभा उनके साथ चलता था। धूप लगती थी, बादल आ जाता था ऊपर। रात को रेगिस्तान में ठंड लगती थी, खाक का खंभा उनको गर्माहट देता था। रोज की जरूरतें प्रभु रोज करता था, फिर भी उनका मन नहीं भरा। ये मन है ना, मन, इसको कंट्रोल में लेके आओ। ये बहुत दौड़ता है, इसके पीछे मत जाओ, वचन के पीछे जाओ। ये मन प्रभु से दूर करता है तुम्हें। पुराना मन है ये, इसे नया करना। और नया कैसे होगा? जब तुम प्रभु के वचन पे चलोगे। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने मन को, अपने हृदय को अधिकाई से वचन से भर ले। अब देखो इब्राहिम धनवान बना, आशीषित बना, अपने दिमाग और बुद्धि से कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु को पीछे चला, पीछे चला। और नहीं, हमें यीशु मसीह क्या कहता है? फॉलो मी, तू मेरे पीछे चल, बस बाकी की सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। परम यीशु है, हाँ प्रभु ठीक है, तू यहाँ साइड पे हो, मैं सारी वस्तुएं लेके आता हूं, फिर आऊंगा तेरे पास। आज बहुत बुद्धिमान, ऐसा लगता है परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो गए लोग। परमेश्वर को साइड पे बिठा के रखते हैं और बोलते प्रभु तू रुक, पहले हम दिमाग चला ले अपना। जब कुछ नहीं बनता फिर आके प्रभु कुछ नहीं हुआ, रोते हैं उसके पास। मैं तो पहले ही कह रहा था मेरे पीछे चल, तू ही भागा मेरे से दूर। नुकसान होने के बाद प्रभु के पास आना नहीं, जब सब कुछ सही है तब प्रभु के साथ चलना है हमें। हालेलुया। जब बीमार पड़ गए तब प्रभु के पास नहीं आना, जब भले चंगे हैं तब प्रभु की सेवा करनी है, ताकि रोज नया बल हमें मिलता रहे। आमीन।